हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे क्या, सामान्य ज्ञान। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए लगभग इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग के ऊपर में दिखाई दे रहा होगा सामान्य ज्ञान प्रश्न दरोगा के लिए। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है, जो कि सिर्फ 30 प्रश्न है। कितना? तो सिर्फ 30 प्रश्न, 30 प्रश्न ही इसमें कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से जो है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान, किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड यानी कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ के मुख्यालय के बारे में ये पूछा जा रहा है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ? तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है कहाँ है? तो अमेरिका में है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न आप लोग दिखाई दे रहा होगा, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग पहले भी सुने होंगे कि सबसे पहले सन जो है कहाँ उगती है? तो जापान में। यानी कि जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, क्योंकि जापान पूरी तरह से किस दिशा में है? पूरब दिशा में, इसलिए सबसे पहले सूरज कहाँ उगती होगी? तो जापान में। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, यह अंग्रेजों के विरुद्ध में चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, ये अंग्रेज सबको क्या बाहर निकालने के लिए आंदोलन किया गया था। तो यह आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को किया गया था। कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो है सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और वर्गीज, ये जो है सफेद क्रांति किससे संबंधित है ये पूछे तो ये दूध से संबंधित है। किससे? दूध। ये दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है, मिल्क। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु जो है कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष। इसी लोकसभा से नॉमिनेट होकर कौन बनते हैं? तो प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री भी क्या होता है? एक तरह से संसद होता है, वो भी उसका भी अपना क्या होता है? क्षेत्र होता है, और वहां से वो चुनाव लड़ते हैं। क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं, और जहां से वो चुनाव लड़ते हैं अगर उनको अच्छा मत प्राप्त होता है तो उसी को एक संसद में से क्या उसी को क्या बनाया जाता है? तो प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगे डॉल्फिन, यानी कि गंगा में जो डॉल्फिन रहती है, गंगेय डॉल्फिन, इसे भारत का क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत क्या है? भारत, ये आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर वाला, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला कौन सा है? तो वेस्ट इंडीज है। कौन? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज देश का नाम नहीं बल्कि एक टीम का नाम है। क्या? वेस्ट इंडीज। लेकिन यहाँ पे उसको देश माना जा रहा है।
उसके बाद अगला प्रश्न जो है राज्यों में क्या है, 11 नंबर प्रश्न है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो देखिए अनुच्छेद 356, कितना अनुच्छेद 356 का प्रयोग जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। 356 इसका प्रयोग कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ प्रयोग किया जाता है। कब? तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। अगला प्रश्न जो है किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 के ए जो है क्या कहता है, क्या कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है, तो शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार है उसको। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम लोग किसी काम में नहीं लगा सकते, ये कानूनन अपराध है। और कितना में कहा गया है? तो अनुच्छेद 21 के ए सेक्शन में कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न जो हम देखते हैं चंद्रमा पर। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? इसका नाम जो था अपोलो 11 था। यह सबसे पहले चंद्रमा को कहा था, इंसान को यानी कि मानव को सबसे पहले कहा तो चंद्रमा पर लेकर गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ है? इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या पूछा जा रहा है? तो मुख्यालय पूछा जा रहा है। ये मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC क्या है? तो IMF का मुख्यालय है। उसके बाद कहता है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये प्रश्न भी आपको पता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये जो टीके का खोज जो है रेबीज वाला, ये लुई पास्चर ने किया था। कौन? तो लुई पास्चर। उसके बाद अगला प्रश्न है सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? सुपीरियर झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। ये दोनों की सीमा पर स्थित है। देखिए आपको हम अभी बताते हैं। सुपीरियर झील जो है दोनों के सीमा पर स्थित है। इधर हो गया कनाडा और ये है अमेरिका का भाग, यानी कि दोनों के सीमा पर कौन है? सुपीरियर झील है। आपको दिखाई दे रहा होगा, बताते हैं। देखिए यहाँ पे इधर हो गया कनाडा और इधर अमेरिका, सुपीरियर लेक। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन, भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो देखिए स्वाइन फ्लू जो है H1N1 नामक एक विषाणु होता है, H1N1। इसी से क्या फैलता है? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का लक्षण जो है इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा करके बुखार लगने लगेगा और वह बुखार जल्दी आपके शरीर से नहीं जाएगा। ये भी एक तरह का क्या है? वायरस है, यानी कि विषाणु है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड कहाँ? जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? देखिए भारत और पाकिस्तान के जो सीमा रेखा है इसे किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ। किस नाम से? रेड क्लिफ। उसके बाद कहा गया है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो देखिए 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। इस परमाणु बम को प्रयोग करने में बहुत सारी कठिनाई आई थी, क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका ये कहा था कि अब कोई भी देश परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन भारत फिर भी यह बम बनाई गई थी, जिस कारण से भारत
अमेरिका की ओर से जितने भी भारत को संसाधन मिलती थी वो सारी संसाधन बंद कर दी गई थी। हम लोग को बहुत दिक्कत झेलना पड़ा था। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है ये प्रश्न। ये जो है तिब्बत का पठार, ये भी बहुत ट्रेंडिंग में रहता है। दुनिया का छत भी इसे कहा जाता है। कैसे? तो तिब्बत का जो पठार है इसे पामीर का पठार कहते हैं। दुनिया का छत भी इसे कहा जाता है। यानी कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तो कौन? तिब्बत का पठार या पामीर का पठार, या दुनिया का छत किसे कहा जाता है? तो तिब्बत का पठार या पामीर का पठार मारिए, दोनों में जो भी ऑप्शन हो उसे आप मार सकते हैं। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें क्या कहा जाता है? तो लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन सारा काम कौन करता है भारत में? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के क्या होगा? उस पर सिर्फ हस्ताक्षर होगा, लेकिन उसका काम जो है पूरा तरह से कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ये जो थी ओलंपिक में सबसे पहले भारतीय महिला, यही महिला क्या की थी? यहाँ पदक जीती थी। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष। अगर किसी को भी क्या बनना है? भारत का क्या बनना है? तो भारत के प्रधानमंत्री बनना है, तो उसका आयु कितना? कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साइंस का प्रश्न है। ये क्या है? तो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर को किस नाम से जाना जाता है? प्यासा महासागर। अटलांटिक महासागर को किस नाम से जानेंगे? प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो प्रश्न है कहा जा रहा है, क्या प्रश्न है? सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो सवाना जो है ये घास का मैदान अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका। उसके बाद है गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, लेकिन यह थोड़ी सी चीन की सीमा से भी सटती है। चीन और मंगोलिया यह दोनों की सीमा से लगती है। कौन? तो गोबी मरुस्थल। आई होप कि आप सारे के सारे प्रश्न समझे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।